हेलो क्लास, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.4 एंड द लास्ट एक्सरसाइज फॉर द चैप्टर नंबर 13। इसमें हम बात करेंगे फ्रस्टम की। किसकी बात करेंगे? फ्रस्टम की। कि सर फ्रस्टम क्या होता है? ये सॉलिड फिगर हमारे पहली बार आ रहा है, तो इसके बारे में हम कैसे डील करेंगे। तो देखिए क्लास, क्या होता है, हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन होता है। क्या होता है? राइट सर्कुलर कोन, जिसकी हाइट क्या होती है? h, और ये होती है मेरे पास रेडियस। ये मेरे पास एक कोन है, ठीक है क्लास। तो एज्यूम कीजिए मैंने इसको कट कर दिया। क्या कर दिया? कट कर दिया। तो देखिए क्लास, कैसे कट होगा। अगर ये कट होगा, ऐसे कट हो जाएगा। मैंने इसको बीच में से काट दिया। कैसे काटा? ऐसे। मैंने इसको बीच में से काट दिया, तो मेरे पास क्या शेप रहेगा? ये शेप रह जाएगा मेरे पास। आपने देखा होगा टर्की के अंदर तुर्क जो लोग होते हैं, जो तुर्क लोग होते हैं, वो जो टोपी पहनते हैं उसे फैज कहते हैं। क्या कहते हैं? फैज। वो ऐसी ही दिखती है। अलादीन, आपने अलादीन सीरियल देखा होगा, उसमें अलादीन जो कैप पहनता है वो भी ऐसे ही शेप की। जो पहले अभी वाले अभी का मुझे आइडिया नहीं है, पहले जो कार्टून में आया करता था डिज्नी आर के अंदर, उसके अंदर ऐसी कैप वो पहना करता था। तो देखिए क्लास, इसमें मुझे क्या कंसीडर, इसमें मेरे पास अब दो रेडियस है। इसमें मेरे पास ये वाला ऊपर वाला शेप, इसका अब कोई रोल नहीं है। इसका अब कोई रोल नहीं है, तो इसको रफ कर देते हैं। अब मेरे पास रेडियस कितनी है बेटा? दो रेडियस है। तो इस मैंने बड़ी वाली को माना R1, छोटी वाले को माना मैंने R2। ये मेरे पास इसकी हाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? हाइट। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? स्लैंट हाइट। ये क्या कहलाएगी? स्लैंट हाइट। देख लीजिए क्लास, मेरे पास रेडियस दो हो जाएगी, हाइट ये हो जाएगी, और वो स्लैंट हाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्लैंट हाइट। इज इट फाइन बेटा? ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये जो फिगर था ये फ्रस्टम कहलाता है। तो पहले मेरे पास कोन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था बेटा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहां पे मेरे पास r, अब मेरे पास r कितनी है? r स्क्वायर। अब मेरे पास दो r है, तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h। ये बात हो गई मेरे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ये क्या हो गई? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब मैं बात करता हूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। पहले क्या हुआ करता था? पाई आर एल। कोन का क्या हो? ये सारे कोन के लिख रहा हूं मैं, पाई आर एल। तो देखिए क्लास, पाई आर की जगह मेरे पास दो रेडियस है इंटू एल। ये हो जाएगा मेरे पास पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ओके, फिर मैं कहता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। टोटल सरफेस एरिया, तो देखो पहले कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस ऊपर एक टॉप हो जाएगा और नीचे एक बेस हो जाएगा, टॉप प्लस बेस का एरिया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, और ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ये मेरे पास हो जाएगा इसका एरिया। इसमें भी आप चाहते हो पाई कॉमन ले लीजिए, तो वो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो ये तीन फॉर्मूले मेरे पास रहेंगे। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 13.4, question number 1. A drinking glass is in the shape of a frustum of a cone of a height 14 centimeter. The diameter of its circular ends. तो देखिए क्लास, ये ड्रिंकिंग ग्लास ऐसा रहता है। इसकी हाइट मुझे कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर।
डायमीटर ऑफ इट सर्कुलर एंड इज 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। यहां पे अगर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और यहां पे डायमीटर मेरे पास है 2 सेंटीमीटर, तो यहां रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। देखिए बेटा डायमीटर दे रखा तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। सीधी बस वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू एच। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, r1 स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4, r1 मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और r1 इंटू r2 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और h कितना है बेटा h है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। h कितना है 14 सेंटीमीटर। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। 1/3 22, ये 7 1 टाइम्स और ये हो गया 2 टाइम्स, 22 इंटू 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 इंटू 2। ठीक है क्लास, तो देखिए 22 इंटू 7 होता है आपके पास 154 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा, तो 154 से कितना हो जाएगा आपके पास 308 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 306 पे तो हो जाएगा अपने 102.67 सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी योर आंसर। देखिए ये कैलकुलेशन तो मैंने कर ली, अब बाकी कैलकुलेशन रहेगी आपके लिए। ठीक है क्लास, तो ये मेरा पहला आंसर आ गया है 10 से 2.67। ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, शुरुआत के 3 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो बाकी 2 क्वेश्चन आएंगे ना वो थोड़ा अच्छे आएंगे। द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर। चलिए स्लैंट हाइट हमें दे रखी है कितना 4 सेंटीमीटर। ओके क्लास, एक एल का फॉर्मूला भी है जो मैं आपको बताना भूल गया। एल का फॉर्मूला मेरे पास रहेगा, वहां में पहले क्या हुआ करता था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कोन के लिए हुआ करता था। यहां पे मेरे पास रहेगा एच स्क्वायर प्लस, अगर r1 बड़ा है माइनस करने से आएगा, ध्यान रखना ये आता है कोन के लिए और ये है मेरे पास फ्रस्टम के लिए। ठीक है क्लास, ओके। अब हम बात करते हैं द पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर एंड्स आर 18। तो देखिए बेटा अगर सर्कमफेरेंस C1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर तो ये होता है 2 पाई R1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, R1 इज इक्वल टू 18/2 पाई इज इक्वल टू 9/पाई सेंटीमीटर। C2 कितना दिया हुआ है मुझे 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 2 पाई R2 इज इक्वल टू 6, R2 इज इक्वल टू 6/2 पाई, दिस विल बी इज इक्वल टू 3/पाई सेंटीमीटर। तो एक की वैल्यू आई है 9/पाई और एक की वैल्यू आई है 6/पाई। ठीक है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। सवाल आता है सर पाई की वैल्यू क्यों नहीं रख रहे हो, बाद में रख देंगे, इतनी जल्दबाजी कहाँ है आपको। ठीक है, अब मुझे निकालना है फाइंड द कर्व सरफेस ऑफ द फ्रस्टम। तो कर्व सरफेस ऑफ द फ्रस्टम क्या होता है कि सर CSA ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 इंटू L। पाई की वैल्यू क्या है, चलो पाई को पाई रहने दीजिए। R1 की वैल्यू कितनी थी बेटा 9/पाई प्लस 3/पाई, और L कितना था क्लास आई थिंक 4, L कितना था मेरे पास 4 सेंटीमीटर, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा पाई 9 और 3 12/पाई इंटू 4, पाई से पाई कैंसिल, 12 इंटू 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। ठीक है बेटा, ओके। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहते हैं, ये भी कैलकुलेशन हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द फैज द कैप यूज्ड बाय द तुर्क
तुर्क मीन्स जो टर्की के पीपल हैं, इज शेप लाइक द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। मैं आपको शेप भी शो कर देता हूँ। ये मैंने आपको बताया था, अलादीन और जो अबू, ये जो कैप पहनता है ना, ये इस तरह का रहता है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, A fadge, the cap used by the Turks, is shaped like a frustum of a cone if its radius on the open side. अब देखिए क्लास, टोपी नीचे से तो ओपन ही रहती है, आपको पता है। इस ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये कितना है आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो ये मैंने क्या बोला, बड़ी वाली साइड को आप इसे R1 लोगे और छोटी वाले को आप R2 लोगे। ओके, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितनी है भाई 15 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। एरिया ऑफ द मटेरियल, एरिया ऑफ मटेरियल के लिए क्या आएगा आपके पास, पाई कर्व सरफेस एरिया यूज में लोगे। अब देखिए मेरी बात सुनिए क्लास, एक तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, लेकिन ऊपर से भी तो ढकी हुई है। ये देखिए आपको फिगर में दे रखी है, नीचे से तो ओपन है, तो यहाँ वाला बेस का एरिया तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन यहाँ वाले बेस का एरिया तो इंक्लूड होगा। यस और नो? तो यहाँ पे तो अब मेरे पास कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ओके, तो क्या निकाला मुझे, एरिया ऑफ मटेरियल, कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड क्या हो जाएगा मेरे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस टॉप एरिया। क्योंकि देखिए नीचे बेस एरिया तो क्यों नहीं रहेगा, बेस एरिया नीचे से ओपन रहते हैं, टोपी नीचे से खुली रहती है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R2 का स्क्वायर। पाई की पाई कॉमन ले लेते हैं, एक मिनट को। पाई R1 की वैल्यू कितनी है बेटा, R1 की वैल्यू है सर हमारे पास 10 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू एल, एल कितना है 15 प्लस पाई R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 4 का स्क्वायर यानी 16। सो नाउ लुक एट ये क्लास, देखिएगा ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 15 प्लस 22/7 इंटू 16। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास रह जाती है। ओके, तो ऐसा करते हैं, मैं ले रहा हूँ पाई को कॉमन ले रहा हूँ, दैट इज 22/7 को ले लिया मैंने कॉमन, तो ये आया 14 इंटू 15 प्लस 16। तो पहले 14 इंटू 15 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 150 प्लस 75 कितना आ गया 5 to 225, 225 प्लस 16, 225 में प्लस 16 कर दीजिए कितना आ जाएगा 41। तो ये आ गया 22/7 इंटू 241, 22/7 इंटू 241। ठीक है बेटा, ओके क्लास प्लीज लुक एट हियर। एक बार देखिए यहाँ पे कोई ना कोई घपला हुआ है। ठीक है, ओके नाउ जस्ट लुक एट हियर, 140 इंटू 10 and प्लस 70, ये 210 रहेगा। ये मैंने यहाँ पे कितना रहेगा, ये 210, इसलिए कह रहा हूँ कैलकुलेशन का ध्यान रखना, 210। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 210 इंटू 226। अब देखिए क्लास, क्या 226 7 से डिवाइड हो रहा है, आई डोंट थिंक ये 226 से डिवाइड हो रहा है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 226 इंटू 22 और 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व दिस, या आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट में कैलकुलेशन है, दैट इज फॉर यू, इज इट फाइन। बट ध्यान रखिए क्लास, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, पाई कॉमन लेना। अगर आप पाई कॉमन नहीं लेते हो और एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो भी आपका क्वेश्चन सेम ही रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A container opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of a height. एक कंटेनर है, ठीक है सर,
हाइट कितनी दे रखी है 16 एंड रेडियस या फिर लोअर एंड अपर, तो लोअर है कम अपर है ज्यादा, तो थोड़ा सा शेप वापस बना लेते हैं। लोअर कम दिया हुआ है ना, तो ये फ्रस्टम में थोड़ा उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट इसकी कितनी है 16 सेंटीमीटर, कितनी है 16 सेंटीमीटर। रेडियस इट्स लोअर एंड, लोअर एंड पे रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, और अपर एंड पे रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। ओके, तो कितना इसके अंदर दूध आएगा, तो पहले तो वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी यूज लेनी है 3.14। R1 का स्क्वायर, R1 कितना है बड़ा वाला कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, कितना 20 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है बेटा, R2 कितना हो जाएगा मेरे पास 8 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8, और हाइट कितनी है क्लास, हाइट हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर। हाइट मुझे कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। 1/3 इंटू 3.14, 200 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 20 इंटू 8 कितना हो जाएगा क्लास, ये हो जाएगा 160 इंटू 16। इज देयर एनीथिंग गेटिंग कैंसल्ड, आई डोंट थिंक सो। 1/3 इंटू 3.14, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 400 प्लस 64 प्लस 160, तो ये हो गया 4, 6 और 6 12, 1 5 और ये 6, तो ये हो गया 624 इंटू 16, 624 इंटू 16। अब देखिए क्लास 624, 6 और 6 12, ये मेरे 3 से डिवाइड हो रहा है, ये क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो एक बार आप 624 को डिवाइड कीजिए किससे 3 से, तो अभी कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास 1 टाइम 2 टाइम, कितना टाइम हो गया 2 टाइम, पीछे बचे 24, तो ये हो गया मेरे पास 208, कितना हो गया 208। ओके, अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 3.14 इंटू 208 इंटू 16। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए बेटा 3.14 किसकी वैल्यू हो गई पाई की, 208 मुझे इसको सॉल्व करने पर आया, और 16 मेरे पास वहां पे h पड़ा था। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा बेटा तो मेरे पास आंसर आएगा 10,449.2, 10,449.2, ये आ गया मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब। कितना आया 10,449.2 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आया। अब ये मेरे पास वॉल्यूम आई है सेंटीमीटर क्यूब, मुझसे पूछा गया इसके अंदर कितना लीटर दूध आएगा, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 से डिवाइड करना है। तो देखिए क्लास मेरा पॉइंट अभी कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1000 से ये आ जाएगा 10.449, तो 10.45 लीटर ले सकता हूँ मैं इसे, अप्रॉक्सीमेट 10.45 लीटर। अब मुझे क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, थोड़ा इधर आते हैं। अब मुझे क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि सर 20 रुपए पर लीटर के अकॉर्डिंग कितने रुपए का इसमें मिल्क है, दूध है। तो कॉस्ट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू कितने लीटर है 20 रुपए पर लीटर है और 10.45, तो ये हो गए मेरे पास, इसके तो हो जाएंगे 200 और ये पीछे 9 रुपए, तो 109 रुपए। इतना सस्ता दूध, पता नहीं पानी वाला है या कौन सा वाला दूध, इतना सस्ता दूध कहाँ होता है। बट ये बुक्स काफ़ी पुरानी है तो उस वक्त आई थिंक 20 लीटर भी हो, 20 रुपए पर लीटर होगा, तो ये आ गया मेरे पास टोटल 109 रुपए। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ द कॉस्ट इज 8 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए क्लास, एरिया ऑफ मेटल शीट क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस बेस एरिया, बेस एरिया, क्योंकि ऊपर से खुला है लेकिन नीचे तो बेस रहेगा, यस और नो। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस बेस एरिया पाई
R2 नीचे वाला बेस मैंने छोटा माना था, ये मेरा R²। जस्ट प्लेस द वैल्यू 3.14। R1 कितना था मेरे पास, R1 कितना था अभी देख लेते हैं। R1 वॉज 20 सेंटीमीटर एंड R2 वॉज 8, तो ये हो गया 20 प्लस 8। और L कितना है बेटा, L मेरे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है क्लास, L हमारे पास है, अरे L तो दिया हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में। देखिए L कहाँ दिया गया, हाइट दे रखी है 12, हाइट दे रखी है 12, तो L मुझे निकालना पड़े। इस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें पूछी गई है। h² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। h कितना है क्लास, प्लीज चेक द क्वेश्चन। h कितना दिया हुआ है मुझे, h दिया हुआ है 16, h दिया हुआ है मुझे 16 का स्क्वायर। R1 कितना है सर 20, R2 कितना है 8 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसे। 15 का स्क्वायर कितना था 256, 20 माइनस 8 12, 12 का स्क्वायर 144, ये कितना हो गया सर 400। तो L इज 20 सेंटीमीटर। L की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20 सेंटीमीटर, तो L आ जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 3.14। यहाँ पे मैंने 7 क्यों लिखा, ताकि मुझे 20 प्लस 8 28 और वो 7 से डिविजिबल था इसलिए। R2 स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R2 कितना था 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब इसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लास, आप ही करोगे मैं क्यों करूँ। 22/7, 20 प्लस 8 कितना था 28 इंटू 20 प्लस 3.14 इंटू 64। तो यहाँ पे ये 1 टाइम, ये कितना हो जाएगा 4 टाइम। 28 इंटू 4, 22 इंटू 4 कितना हो गया बेटा 88 इंटू 20, और 88 इंटू 20 हो जाएगा मेरे पास 8 और 8 176, 1760 प्लस 3.14 इंटू 64। तो 3.14 इंटू 64, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा 3.14 इंटू 64। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 1959। कितना है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्लास, इसको सॉल्व कर देना, इसमें ऐड कर देना, ठीक है। ओके, अब मेरे पास क्या आ गया, ये मेटल एरिया आ गया। अब मुझे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। तो इसके लिए मुझे क्या दे रखा है 8 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1959.36। तो पहले 8 को आप अप्रोक्सीमेट 1959 से मल्टीप्लाई करोगे और उसको आप 100 से जब डिवाइड करोगे तो क्लास आपके पास रुपए आ जाएंगे 155.95 रुपए। सस्ता ही है, ठीक है, इतना महंगा भी नहीं है, ठीक है बेटा। तो 155.95 रुपीज़ आपके पास अप्रोक्सीमेट खर्च हो जाएंगे इसके मेटल शीट में। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें पूछी गई है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपसे वॉल्यूम पूछी गई, वॉल्यूम के बाद आपसे एरिया पूछा गया, एरिया के लिए आपको एल निकालना पड़ा, एल के बाद आपने एरिया निकाला, एरिया से आपने कॉस्ट निकाली। तो 3 से 4 चीज़ें इसके अंदर पूछी गई है। ओके, नाउ वी आर एडिंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ये भी मस्त क्वेश्चन है। अब देखिए क्लास, इसको तो फिगर बनाना भी थोड़ा अच्छा मजा आ जाएगा। ये कह रहा है अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन, ये मेरे पास एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। कोन की बात कर रहा हूं, फ्रस्टम की नहीं। हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। ओके, ये कितना है 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। ये बिल्कुल बाइसेक्ट करती है। इज कट इनटू द पार्ट बाय द मिडल ऑफ द हाइट। इसको बीच में से कट कर दिया गया। क्या कर दिया, इसको बीच में से मैंने कट कर दिया। ये लीजिए शैट, बस ये मैंने इसको कट कर दिया। ओके, सो नाउ इफ द फ्रस्टम इज सो ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉन। ओके, तो पहले मुझे जो फ्रस्टम मिला है, इस फ्रस्टम की बात कर रहा हूं मैं।
ये जो फ्रस्ट्रम मिला है इसको मैंने कूट कूट के मतलब ड्रॉन पीट पीट के मैंने इसको वायर बना दिया जिसका डायमीटर कितना है 1/16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ, जो वायर बनाएगा। लेकिन पहले बात करेंगे सर इस फ्रस्ट्रम की R1 और R2 तो मुझे पता ही नहीं है, इस फ्रस्ट्रम की R1 और R2 तो मुझे पता ही नहीं है। ये मुझे जरूर पता है, ये अगर 20 सेंटीमीटर थी, इसने बोला जब मैंने इसको कट किया तो ये बिल्कुल मिडल से किया तो ये 10 सेंटीमीटर हो गई और ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई। ओके क्लास, तो थोड़ा ध्यान रखना। O इसको माना A, इसको माना मैंने B, इसको माना मैंने C और इसको माना मैंने D। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB। तो देखिए बेटा ये राइट सर्कुलर है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री, ये भी क्या होगा एंगल 90 डिग्री होगा। भाई जब ये 90 है, राइट सर्कुलर कोन है ना अपने पास, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये मेरा 90 डिग्री, इस एंगल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है R2 और बेस कितना है, इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो R2 की वैल्यू हो गई क्लास, R2 की वैल्यू हो गई 10/√3 सेंटीमीटर। इन द सेम वे इन ट्राइंगल OCD, इन ट्राइंगल OCD 10 30 इज इक्वल टू, अब मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। पहले मैंने इसकी, पहले देखिए क्लास, पहले मैंने ये ट्राइंगल लिया था और अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल OCD 10 30 इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है R1 और बेस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है 20, ये हो जाएगा 1/√3 R1/20। तो R1 की वैल्यू हो गई 20/√3 सेंटीमीटर। ये लास्ट में √3 अपने आप अपने काम आ जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा इनका, डोंट वरी। तो पहले मुझे इसकी वॉल्यूम पता करनी है। क्या पता करनी है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। 1/3 22/7 R1 का स्क्वायर, R1 कितना था 20/3, तो ये हो जाएगा 20/3 का स्क्वायर हो जाएगा 400/3। R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100/3 और R1 कितना है 20/3, ये हो जाएगा 10/3। और H देखिए बेटा, फ्रस्ट्रम आपके पास कोन की हाइट 10 थी, लेकिन मैं फ्रस्ट्रम की बात कर रहा हूं। फ्रस्ट्रम की हाइट कितनी थी मेरे पास? ये 10 ही थी। मुझे इस हाइट से मतलब, मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, कोन की हाइट हमारे पास 20 थी बेटा। कोन की हाइट कितनी थी 20, लेकिन मुझे अभी केवल फ्रस्ट्रम की हाइट से मतलब है, दैट इज 10। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे 10 से। 1/3 22/7, तो ये कितना हो गया 400/3, 100/3, 200 और √3 इंटू √3 ये हो गया 3। 1/3 22/7, 400 प्लस 100 प्लस 200 700/3 इंटू 10। तो देखिए क्लास, ये 1 टाइम, ये 100 टाइम, तो ये कितना आ गया क्लास मेरे पास 22,000, 22 इंटू 100 इंटू 22,000 डिवाइडेड बाय 9। ये मेरे पास क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई। क्या आ गई 22,000 डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर क्यूब। ओके क्लास, अब मेरे को इस वॉल्यूम को, अब ये जो मेरा फ्रस्ट्रम है ना, अब देखिए क्लास वापस समझा रहा हूं। अब ये जो मेरा फ्रस्ट्रम है,
इसको मैंने पीट पीट के एक पतला सा वायर बना दिया। क्या बना दिया? वायर बना दिया। ठीक है, इस वायर का डायमीटर कितना है? 1/16 सेंटीमीटर। अब मैं बच्चों को बोलता हूं कि अगर इसका डायमीटर 1/16 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? कि सर 16 है तो वो 8 हो जाएगी। नहीं, सुनिएगा क्लास, डायमीटर के लिए मुझे रेडियस के लिए क्या करना पड़ता है? डायमीटर को 2 से डिवाइड करो, यानी 1/16 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो हमेशा ध्यान रखना 1/32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगी 1/32। ध्यान रखना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास डायमीटर 1/16 है, 1/16 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड बाय 2, 2 का डिवाइड का साइन चेंज होगा तो 1/2, ये हो गया 1/32। 1/8 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके क्लास, सो नाउ लुक एट हियर, वॉल्यूम of cylindrical wire is equal to volume of frustum। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 1/32 का स्क्वायर इंटू एच, एच मुझे नहीं पता। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है 2200/9। जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। देखिए क्लास, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई की वैल्यू मैंने लिख दी 22/7। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या रहेगी? देखिए 22,000/9 था, एज इट इज था। ये 22 अपॉन में आ जाएगा और कुछ भी नहीं, 7 है जो ऊपर आ जाएगा और 32 इंटू 32, तो 1 टाइम्स 1000 टाइम। तो इसको तो अब छेड़ना ही नहीं है, इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है। तो हमें अब वैल्यू निकालनी है 7 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 9। तो आप पहले ऐसा कीजिए, 32 का स्क्वायर निकालिए। 32 का स्क्वायर निकालने के बाद उसे 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और उसे 9 से डिवाइड कर दीजिएगा। जो भी 9 से डिवाइड करोगे बाद में आपके पास आंसर आएगा, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आएगा 7 से 796,444.44। ठीक है, सो आई विल गोइंग टू राइट इट एज अ 7964.44 मीटर, क्योंकि आपका आंसर आएगा 796444.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरी लेंथ रहेगी। तो अगर और इसे कन्वर्ट करना है तो 7.964 किलोमीटर, किलोमीटर में भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये मेरी किसकी है? ये मैंने फ्रस्टम को पीट के एक पतला वायर बना दिया जिसकी रेडियस थी 1/32, डायमीटर था 1/16, तो रेडियस हो गई 1/32। तो मुझे इसकी क्या निकालनी थी? लेंथ निकालनी थी। सो द लेंथ विल बी 7964.44 मीटर। दिस विल बी माय आंसर। ठीक है क्लास, इसके साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर। हमने हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं सो टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस, दैट इज जागृति ऑनलाइन क्लासेस। इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर।